ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। 7 दिसंबर 2025 को वो आपके लाभ स्थान यानी कि धनु में प्रवेश कर जाएंगे और 16 जनवरी 2026 तक यहीं पर रहेंगे। मंगल बल, पराक्रम, शौर्य, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, वाक्य पटुता, कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, स्किल्स, भाई बहन, बहुत चीज़ों के कारक हैं। उनके 2 भाव हैं, आपके लिए 10वें घर और तीसरे घर के स्वामी हैं, और उनकी 3 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि रहेगी दूसरे घर पर, एक पंचम पर और एक अष्टम पर। तो देखिए अपने आप ही मंगल कितनी चीज़ों को प्रभावित करते हैं। और यहाँ पर देखें तो मंगल पर केतु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि है। तो ये मंगल खुद बहुत ग्रहों के प्रभाव में है। तो यही विवेचन करेंगे इस वीडियो में कि जो मंगल का जो गोचर है कि जीवन पर क्या इम्पैक्ट डाल सकता है। वीडियो को सरल बनाने के लिए मैंने इसको 2 भागों में प्रमुख बांटा है। पहला पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और फिर बाद में कुछ उपाय बताऊंगा। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है आपको, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है अगर आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 11वां भाव वृद्धि का है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। जब भी मंगल 11वें घर में गोचर करते हैं तो प्रॉपर्टी का योग बन जाता है। जिनका समय ऐसा चल रहा है, जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, पैसे हैं और दशांतर दशा थोड़ी फेवरेबल है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी का योग होता है। मंगल अगर 11वें घर में आपके गोचर करें तो एक अच्छी सुखद अनुभव में आपको या सुखद तरीके से आप प्रॉपर्टी ले पाते हैं। कभी कभी होता है कि मंगल का गोचर अष्टम में हो रहा होता है तो प्रॉपर्टी का काम थोड़ा डिले हो जाता है। भाई ले लिया आपने प्रॉपर्टी, फिर रजिस्ट्री नहीं हो पाई या थोड़ा सा डिले हो गया, या कभी कभी और पेपर वर्क में कुछ काम डिले आ जाता है या और कुछ इशू हो जाते हैं। तो ये वो टाइम होता है जब मंगल बहुत अच्छी अवस्था में है, प्रॉपर्टी के कार्य बहुत स्मूथली हो जाते हैं। बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत पावरफुल फील करेंगे। मंगल की पोजीशन 11वें घर में बहुत अच्छी बताई गई है, क्योंकि 11वां भाव वृद्धि देता है, एक्सपैंड करता है और उस ग्रह के कारकत्वों को एक्सपैंड कर देता है। ये विशेषता होती है। तो ये एक प्रकार से कॉन्फिडेंस, ग्रोथ, इंटेंसिटी, हर चीज़ में आपको लाभ देगा। आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, बहुत सकारात्मक आप महसूस करेंगे। अगला पॉइंट, 10वें घर के स्वामी हैं आपके और लाभ स्थान में है। ये ग्रोथ इन करियर दिखाता है, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव भी है। बृहस्पति खुद 11वें घर के स्वामी है। तो ये दिखाता है कि आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ था, वो हो सकता है। सक्सेस ओवरऑल, क्योंकि 10वें घर का स्वामी 11वें घर में, यानी कि नॉट ओनली करियर, बाकी चीज़ों में भी आपको सफलता मिलेगी और अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ेगी। अगला पॉइंट, मंगल तीसरे घर के स्वामी है और 10वें घर के स्वामी है। 2 उपचय भाव के स्वामी और उपचय भाव में बैठे हैं। ये अप्रोच पॉजिटिव दिखाता है। आपकी इंटेंसिटी, जैसे मैंने कहा था, बहुत बढ़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये अचीवमेंट का योग होता है। आप बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, आपकी सोच पूरी होगी। और तीसरे और 11वें का मिलन हमेशा इच्छा पूर्ति करवाता है। तो आपकी कोई ना कोई बहुत बड़ी इच्छा जो है यहाँ पर वो पूर्ण हो सकती है। अगला पॉइंट, बृहस्पति पर जो दृष्टि है वक्री बृहस्पति की, मंगल पर जो दृष्टि है वो वक्री बृहस्पति की है। बृहस्पति क्या है, आपके लाभेश और धनेश है। ये सीधा इंडिकेट करता है कि
पैसों से संबंधित बहुत लाभ मिलेगा आपको, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी है, 2 उपचय भावों के स्वामी है, ठीक है। और ये म्यूचुअल एस्पेक्ट है मंगल बृहस्पति की। तो जब हम देख रहे हैं कि लाभ स्थान का स्वामी, धन स्थान का स्वामी 2 उपचय भावों से म्यूचुअल एस्पेक्ट में है, तो पैसे का जो काम आपका अटक रहा था वो पूर्ण होगा, रुका पैसा वापस आएगा, कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी वो प्रॉपर्टी रेंट आउट हो सकती है, और करियर में धन की वृद्धि होकर रहेगी। बिजनेस में मार्केटिंग करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इन सब चीज़ों में बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। मंगल की शनि पर दृष्टि है, शनि की मंगल पर दृष्टि है। जैसे मंगल की बृहस्पति, बृहस्पति पे की मंगल पर थी, वैसे शनि और मंगल का भी म्यूचुअल एस्पेक्ट यहाँ पर बन रहा है। तो शनि क्या है, आपके लग्नेश है, और मंगल आपके दशमेश है। ये पद प्राप्ति का योग है। जब इन दोनों का म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है तो पद प्राप्ति, अथॉरिटी बढ़ती है। कनेक्ट कौन से भाव हो रहे हैं, धन स्थान और लाभ स्थान, म्यूचुअल एस्पेक्ट से। धन की वृद्धि पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से वो और प्रबलता आ रही है। और क्योंकि शनि 12वें घर के स्वामी है और मंगल 3रे घर के स्वामी, ये यात्राओं का योग, विदेश यात्राओं और धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राओं का योग बनाता है। तो ये जो शनि मंगल का प्रभाव है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं मंगल केतु की। केतु मंगल को दृष्ट कर रहे हैं, मंगल केतु से त्रिकोण में है तो प्रभाव में है। बिजनेस में नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई मशीनरी, नया सॉफ्टवेयर आदि, इसको इंट्रोड्यूस करने का आपको मौका मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कोई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग यहाँ पे आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं। नई स्किल्स एनहेंसमेंट, नई स्किल एक्वायरमेंट, ये आप अपने बिजनेस में कर सकते हैं, जो आपको बहुत लाभ देगा। मंगल की दृष्टियों की तरफ चलते हैं। उनकी एक दृष्टि धन स्थान पर है। इन्वेस्टमेंट के बहुत मौके मिलेंगे और धन की वृद्धि तो होगी ही, हम बात कर चुके हैं। करियर, बिजनेस दोनों पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स को समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है। ऑब्वियसली बहुत अध्ययन हो चाहिए होता है उसमें। क्यों स्पेकुलेटिव मार्केट से हर व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता? पहला तो कुंडली में योग होना चाहिए, दूसरा अध्ययन होना चाहिए, और इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिना इंट्यूशन के आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स कितना भी समझ लीजिए नहीं हो सकता अच्छा। तो यहाँ पे योग बन रहा है कि आप उसको समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जिनके कोई एग्जाम वगैरह पढ़ते हैं। और मंगल की एक दृष्टि 6ठे घर पर, ये लीगल प्रॉब्लम्स, कमिटमेंट, अपनी कमिटमेंट्स पूरा करना और डेडिकेशन यहाँ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर में तो आपका योगदान बहुत अच्छा रहेगा और जैसा मैंने कहा पद प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनका आपको लाभ प्राप्त होगा। अब कुछ नेगेटिव चीज़ों की बात कर लेते हैं। नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले मंगल 11वें घर में और इतने ग्रहों का प्रभाव, व्यक्ति बहुत डेस्परेट हो जाता है। तो उससे बचिएगा कि कोई किसी से इन्फ्लुएंस हो गए, एकदम जल्दबाजी में कहीं पैसा लगा दिया, इससे बचिएगा। 11वें घर में मंगल शनि का प्रभाव, बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है व्यक्ति, तो इससे बचेगा। और क्योंकि उनका एक प्रभाव कुटुंब भाव पे ही है, आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग अपने घर में हो जाएंगे। इसके कारण घर में संबंध बिगड़ सकते हैं। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट से बचिएगा, जहाँ पे लालच दिखा कि भाई रातों रात पैसे डबल हो जाएंगे, नहीं होते ऐसे होने लगे तो हर व्यक्ति अमीर बन जाए ना। तो यही लालच होता है, कई लोग पैसे अपने गंवाते हैं इस तरह से। पैसा कमाना नसीब का खेल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत से अगर पैसे कमाए जा सकते तो हर व्यक्ति शायद कमा लेता। कई लोग लिखते हैं ना कमेंट्स में कि मेहनत सब कुछ होती है, ये कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आता कहाँ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। आप देखिए आसपास, क्या जो मेहनत कर रहे हैं क्या सच में हर कोई व्यक्ति पैसा कमा पा रहा है? नहीं कमा पा रहे। वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में लिखा के आते हैं लोग कि भाई कुछ लोग तो पैदा ही ऐसी जगह पे होते हैं, उनको काम करने की आवश्यकता नहीं। कुछ लोग नसीब से कमाते हैं। अधिक जो ज़्यादा पैसा होता है वो बिना नसीब के नहीं आ सकता, ये सत्यता है। ये मैं अपने ज्योतिषीय अनुभव से कह सकता हूँ कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, अधिक पैसा कमाने के लिए बिना नसीब के आप पैसा नहीं कमा सकते। भले ही बाद में आप कहें मैंने बहुत मेहनत करी, लेकिन नसीब इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजंस आपको बहुत संभल कर रहने हैं। कोई भी स्पेकुलेटिव मार्केट्स में बहुत बड़ा पैसा मत लगाइएगा। मैंने समझने की बात करी थी, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। पंचम पर उनका प्रभाव, वक्री बृहस्पति ऑलरेडी है। लव लाइफ में प्रॉब्लम, ब्रेकअप्स हो सकते हैं और संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं। और उनका एक प्रभाव 6ठे घर पर, ये कहीं ना कहीं आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा, एग्रेशन बहुत दिलाएगा। और क्योंकि मंगल पर इतने ग्रहों का प्रभाव है तो लालच वैसे ही बढ़ता है और व्यक्ति कभी कभी ना किसी की सुनता नहीं है। जो आपको यहाँ पे कोई सही राय भी देगा ना, आप सुनेंगे। इसलिए मैं कहूँगा बहुत पेशेंस यहाँ पे रखिएगा।
हेल्थ की बात करें, जोड़ों का दर्द, आँखों की प्रॉब्लम, दाँतों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन, इंडाइजेशन, इंटेस्टाइन से जुड़े रोग आपको बहुत तंग कर सकते हैं। उपाय की बात कर लेते हैं। घर में एक गुड़ की मीठी रोटी बनानी है और लड्डू आप मार्केट से मंगा सकते हैं। बजरंग बली के सामने 3 घी के दिए अर्पण कीजिएगा उनको, और 1 सरसों के तेल का, 4 टोटल दिए हैं। फिर वहीं बैठकर ओम हनुमते नमः मंत्र का ओम और ओम महाभद्राय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम महाभद्राय नमः 108 बार जाप, बजरंग बाण का 1 बार पाठ, और फिर भोग लगाइएगा, या भोग पहले लगा लीजिएगा फिर मंत्र जाप कीजिएगा। और किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर की दाल का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ प्राप्त होगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।